ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا هذا عيدنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل صالح أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإنه ليقع من الله قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
फर्जंदान इस्लाम, फर्जंदान तौहीद, काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, आज ईद उल अज़हा सन 1444 हिजरी है। आज का दिन दुनिया के दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन के बारे में इरशाद फरमाया, अफजल अय्याम दुनिया यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र्ब। दुनिया के दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन, सबसे महबूब तरीन दिन, सबसे बेहतरीन दिन 10 ज़िलहज का दिन है, कुर्बानी का दिन है, खून बहाने का दिन है, यौमुन नहर है, सुम्मा यौमुल क़र्ब, और फिर इसके बाद सबसे बेहतरीन दिन 11 ज़िलहज का दिन है, यौमुन नहर, नहर का दिन। नहर का माना ज़िबा करना, क़र्ब का माना ठहरना। हुज्जाज किराम 11 ज़िलहज को मिना में ठहरते हैं, इसलिए 11 ज़िलहज को यौमुल क़र्ब कहते हैं। तो बेहतरीन दिन यौमुन नहर, ईद उल अज़हा का दिन, यानी 10 ज़िलहज है, और फिर इसके बाद यौमुल क़र्ब 11 ज़िलहज है। इसको तेज करो। इसलिए इस्लाम ने 2 ईदें हमें दी। याद रखो, ईदें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 2 हमें अता फरमाई हैं। अहादीस में 2 ईदों का जिक्र है। बाबुल ईदैन मुहद्दिसीन ने उन्वान कायम किया 2 ईदें। फुक़हा ने 2 ईदों के अहकाम जिक्र फरमाए। अहादीस में 2 ईदों की तफसीर है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर रोजों के बाद है, और ईद उल अज़हा अशरे ज़िलहज के आखिर में है, हज के बाद है, अराफात के मैदान में वुकूफ और यौमुल अरफा के बाद है। इससे एक बात समझ में आई, दोनों ईदें अमाल के नतीजे में खुशी के तौर पर दी गई। दोनों ईदें नेकियों के बाद शुक्राने के तौर पर दी गई। दोनों ईदें आमाल सालिहा के बाद, अच्छे आमाल के बाद अल्लाह के जिक्र के लिए दी गई, और अल्लाह ताला की तरफ से जो नेक आमाल की तौफीक हुई उसमें शुक्राने के लिए दी गई। जरा गौर कीजिए, मैं ईदैन का फलसफा बयान कर रहा हूं। ईद उल फितर रमजान के बाद आई, ऐलान हुआ लितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। लितुकमिलुल इद्दा, तुम रमजान की गिनती पूरी करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी
इस पर अल्लाह की किबरियाई और अजमत बयान करो। ईद के दिन तकबीरें पढ़ो, अल्लाहु अकबर का विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करो, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा फसुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला का विर्द करो। वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ईदुल अज़हा ये भी नेक आमाल के बाद आई। हुज्जाजे किराम ने हज किया और 9 ज़िलहज को उन्होंने अराफात का वुकूफ किया। यानी गुज़श्ता कल का जो दिन था वहां परसों 9 ज़िलहज था, वो अराफात में ठहरे, वो हज का रुकन आज़म है, उसको उन्होंने अदा किया। 9 के बाद 10 दिन आया, इस हज के रुकन आज़म की तकमील पर शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए, अल्लाह की अज़मत बयान करने के लिए बतौर शुक्र के आया। ये दिन शुक्राने का। आप कहेंगे वो तो हाजियों के लिए शुक्राने का दिन है, हमारे लिए कौन सा शुक्राना है? हाँ, हाजियों के साथ बाकी उम्मत के लिए भी आज का दिन शुक्राने का दिन है। और वो कैसे? अल्लाह ताला ने आपको अशरे ज़िलहज अता किया। ज़िलहज के पहले पहला अशरा और पहले 10 दिन दुनिया के दिनों में सबसे बेहतरीन अफजल तरीन दिन है। ऐसे मुबारक दिन है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में अल्लाह को जितना अमल महबूब है, नेकी प्यारी है, अल्लाह को मकबूल है, अल्लाह के यहाँ नेकी अफजल है, कोई अमल ऐसा अफजल नहीं है। इसलिए हमें हुक्म दिया गया कि इन दिनों में, ज़िलहज के पहले 10 दिनों में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। लियज़्कुरस्मल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। फी अय्यामिन मालूमात, खास दिनों में, इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। हमें हुक्म है, हुक्म दिया गया कि इस अशरे ज़िलहज में ज्यादा से ज्यादा तकबीर पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की हम्द बयान करो, ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। हमें हुक्म दिया गया कि इन 10 दिनों में एहतमाम के साथ रातों को तहज्जुद की नमाज अदा करो कि रातों में तहज्जुद की नमाज अदा करने का अजर इतना बढ़ गया कि एक शब जागने का सवाब 1 साल की रातों के बराबर कर दिया गया। हमें हुक्म दिया गया कि इस अशरे ज़िलहज में रोजे रखो, एक रोजे का सवाब 1 साल के रोजों के बराबर। हमें हुक्म दिया गया बतौर खास 9 ज़िलहज का रोजा रखो। यह ऐसा मुबारक दिन, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरा सय्यिआति सनतिन क़ब्लहा व सय्यिआति सनतिन बादहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो 9 ज़िलहज का रोजा है 1 साल पहले के गुनाह माफ करवा देगा, 1 साल बाद के गुनाह माफ करवा देगा। इस आशरे की कुरान में इस आशरे का जिक्र है, वल फज्रि व लयालिन आशरिन
वश्शफ़इ वल वत्री वल लैलि इज़ा यसर। अब ये अशरा गुजर रहा है, आज इस अशरे का आखिरी दिन है, तो अल्लाह ने बतौर शुक्राने के आज से हमें शुक्र करने के लिए ये दिन अता फरमा दिए। और इन दिनों का नाम है अय्याम तशरीक। क्या नाम है इन दिनों का? बोलो बोलो, अय्याम तशरीक। 10, 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक, ये शुक्राने के दिन, नेकी की तौफीक पर अल्लाह की अजमत बयान करने के दिन। लिहाजा ये जिक्र के दिन है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम के दिन है, ये अल्लाह की मेहमानी के दिन है। याद रखो, कोई सारा साल रोजे रखता है, इबादतें करता है, फरमाया बेशक सारा साल रोजे रखे, लेकिन इन अय्याम तशरीक में अब तुम रोजा न रखो। सारा साल रोजा रखना इबादत, लेकिन अय्याम तशरीक में रोजा न रखना इबादत। आज के दिन रोजा नहीं रख सकते, कल भी रोजा नहीं रख सकोगे, 12 जिलहज्जा को भी रोजा नहीं है, 13 जिलहज को भी रोजा रखना जायज नहीं है, ईद उल फित्र के दिन भी रोजा रखना जायज नहीं है। अल्लाहु अकबर। साल के 5 दिन ऐसे हैं, इन 5 दिनों में रोजा रखने से रोक दिया गया, मत रोजा रखो। ला तसूमू फी हादिहिल अय्यामी फइन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह। क्यों रोजा नहीं रखना इन दिनों में? हालांकि रोजा तो इबादत है, लेकिन इन 5 दिनों में, साल के इन 5 दिनों में रोजा रखना इबादत नहीं, न रखना इबादत। इसलिए कि रोजा देने वाले नबी ने मना फरमा दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, रोजा नहीं रख सकते, मत रोजा रखो इन दिनों के अंदर। ला तसूमू फी हादिहिल अय्याम, इन दिनों में रोजा ना रखो। आका क्यों? फइन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह। ये दिन कौन से? आज का दिन। कौन से? कल का दिन, परसों का दिन, 13 जिलहज का दिन, ईद उल फित्र का दिन, ये 5 दिन, इनमें रोजा ना रखो। लिअन्नहा अय्यामु अक्लिन, ये तुम्हारे खाने के दिन है, तुम अल्लाह के मेहमान हो, अल्लाह तुम्हें इन दिनों में खिलाना चाहते हैं, हमें अल्लाह इन दिनों में खिलाना चाहते हैं। ये खाने के दिन है, वशुरबिन, पीने के दिन है, व ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के दिन है। मालूम हुआ अल्लाह चाहते हैं इन दिनों में रोजा न रखो, बल्कि खाओ पियो, लेकिन याद रखो खाना पीना एतदाल के साथ है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, इसराफ ना करो, हद से ज्यादा ना खाओ, खा के अस्पताल में ना जाओ, बेड पे ना पड़े रहो, मरीज मत हो जाओ, बीमार मत हो जाओ, एतदाल के साथ खाओ, अल्लाह तुम्हें खिला रहे हैं, खाओ पियो, अल्लाह का जिक्र करो। अब तवज्जो करो, शरीयत ये चाहती है
इन दिनों के अंदर ईद उल अज़हा में और ईद उल अज़हा के बाद के 3 दिनों में कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। क्यों ये जिक्र क्यों है? याद रखो, अल्लाह चाहते हैं इन दिनों में ज्यादा जिक्र करो अल्लाह का। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। सूरह हज। हमने तुम्हें जानवर अता किए, जानवर अल्लाह की आता है, रिज़्क़ है। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अन्आमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहा फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलकुम फीहा मनाफ़िउ वमशारिबु अफ़ला तशकुरून। देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, हमने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए। वल अन्आम खलक़नाहा लकुम, हमने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए। जानवरों के नाम पर कुरान की पूरी एक सूरत है, सूरतुल अन्आम। अन्आम का माना मवेशी, जानवर। ये तुम्हारे रिज़्क़ का दरिया। अल्लाह कहते हैं हमने अपने हाथों से ये जानवर पैदा किए। मिम्मा अमिलत ऐदीना अन्आमन फहुम लहा मालिकून, हमने तुम्हें जानवरों का मालिक बनाया, हमने तुम्हें ऊंट का मालिक बना दिया। इतना बड़ा जानवर फिर तुम्हारे ताबे भी बना दिया। ताबे बनाया कि नहीं बनाया? अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। इसलिए तो फरमाया लितस्तऊ अला ज़ुहूरिही, तुम जानवरों के पुश्तों पर जब बैठा करो अल्लाह की नेमत को याद किया करो। सुम्मा तज़कुरू निअमा, अपने रब की नेमत को याद करो और कहो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह तू पाक है, हर ऐब से पाक है। तूने इतना बड़ा जानवर हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया। ये चाहे तो हमें पकड़ कर रौंद डाले, ये बिफर जाए तो हमें मार डाले, कत्ल कर दे। आपने हमारे ताबे बना दिया। हमारा 6 साल का 10 साल का बच्चा भी इसकी मुहार पकड़ के जा रहा है। हमारी खवातीन भी गाय खोलकर इधर से खोलकर इधर बांध रही हैं। इतनी बड़ी भैंस इसको इधर से खोलकर इधर बांध रही हैं। अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है जानवरों से, और इन दिनों में तुमने शुक्राने के लिए कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है। लिहाजा इस नेमत पर भी अल्लाह का जिक्र अदा करो, जिक्र करो। और याद रखो जानवर भी जिक्र करते हैं, जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तस्बीह करती है जमीन की हर चीज, आसमान की हर चीज। और एक जगह फरमाया वल मलाइका, फरिश्ते वद्दवाब, ये जानवर भी सुभान अल्लाह कहते हैं। तुम सुभान अल्लाह नहीं कहते, जानवर सुभान अल्लाह कहते हैं। तुम जिक्र में कोताही करते हो, जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। कुरान कहता है तुम नमाज में कोताही करते हो,
जानवर भी अपने तरीके के मुताबिक नमाज अदा करते हैं, जानवर भी नमाज अदा करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं, चाहते हैं इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो, उसकी नेमतें जो तुम्हें मिली, अलामा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम, उसने तुम्हें जानवरों से रिज़्क़ दिया है और वो जानवर तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया, कुर्बानी करने का हुक्म दिया, तुम्हें ताबे कर दिया। गिराते हो बेचारा गिर जाता है, लिटाते हो लेट जाता है, छुरी चलाते हो वो अपनी कुर्बानी दे देता है। लिहाजा तुम अल्लाह को याद करो, इन दिनों के अंदर अल्लाह का जिक्र करो, खाओ पियो शुक्र अदा करो, खाओ पियो जिक्र करो, खाओ पियो अल्लाह को याद करो, खाओ पियो उसको राजी करो, खाओ पियो उसके शुक्राने अदा करो, वो नेमतें बढ़ाता जाएगा। याद रखो, शुक्र करने से नेमत बढ़ती है। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूंगा, ना शुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। उसका वादा है, उसने पहले तुम्हें एक जानवर दिया, तुम ज़िबा कर रहे हो, अब जिक्र करो, शुक्र करो, वो तुम्हें और देगा, और देगा, बढ़ा देगा, नेमत में इजाफा कर देगा। इसलिए तो फरमाया जिसके पास वुसात है वो जरूर कुर्बानी करे। मन वजद सातन वलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिसके पास वुसात है वो कुर्बानी करे, अगर कुर्बानी नहीं करता मेरे आका ने फरमाया वो हमसे अलग हो जाए, मुसलमानों के इज्तिमा से अलग हो जाए, वो हमारी ईदगाह में ईद पढ़ने ना आए, एक तरफ हो जाए। इतनी वईद है कुर्बानी छोड़ने पर। कुर्बानी करो, माल कम नहीं होगा, बढ़ेगा, इजाफा होगा। और मेरे भाइयों याद रखो, नमाज वक़्त की कुर्बानी, ज़कात माल की कुर्बानी, जानवर ज़िबा करना, ईद उल अज़हा और उसके 2 दिनों में ख्वाहिशात की कुर्बानी, ख्वाहिशात पर छुरी चलानी है, जिक्र करना है अल्लाह का। ये जिक्र क्या है? आज इसका फलसफा भी समझ लो। जिक्र क्या है? सिर्फ तस्बीह घुमाना जिक्र नहीं है। तस्बीह फिरी मन का फिरा, मन ना फिरा तो क्या हुआ? सिर्फ ठक 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 और मन पापी, पुराना पापी, ये जिक्र नहीं। तस्बीह फिरी मन का फिरा, मन ना फिरा तो क्या हुआ? दिल का कुफर टूटा नहीं, कलमा पढ़ा तो क्या हुआ? दिल से तो काफिर है, कुफर भरा हुआ है, ऊपर से कलमा पढ़ने से क्या होगा? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। ये हमारी बिरादरी की मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, नमाज कोई नहीं पढ़नी, तो ये क्या मस्जिद है? जिक्र क्या है? अल्लाहु अकबर। जिक्र इतनी बुलंद चीज है। मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, मियां अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, ये जिक्र हर चीज से अफजल, हर चीज से बढ़कर, उन्होंने कहा जिहाद से भी बढ़कर। किसी कहने वाले ने कहा कि अल्लाह का जिक्र करना जिहाद से भी बढ़कर है। फरमाया हाँ हाँ,
अल्लाह का जिक्र जिहाद से भी बढ़कर है। क्यों? फरमाया कुरान जो कहता है उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा, अल्लाह भी सबसे बड़े, अल्लाह का जिक्र भी सबसे बड़ा। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा, जिहाद से भी बड़ा। जिक्र का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह भी शाम भी सुभान अल्लाह कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, अल्लाहु अकबर कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। जिक्र इतना बड़ा है। और इबादत के आखिर में बतौर खास जिक्र का हुक्म है। जरा और करो, जब इबादत खत्म हो जाए तो जिक्र का हुक्म है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मैं तो हवाला कुरान हदीस से हर बात पे दे रहा हूं। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब आप अपने इबादत से फारिग हो जाएं, अल्लाह की तरफ अपने आप को जोड़ दे। व इला रब्बिका फ़रग़ब, मेहनत करें, अल्लाह की तरफ रग़बत करें। नमाज जुमा अदा हो गई, अल्लाह कह रहे हैं फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरा वज़्कुरुल्लाह कसीरा। नमाज जुमा तुमने पढ़ ली, फंतशिरू फिल अर्ज़, जाओ अपनी दुकानें खोलो, अपना कारोबार शुरू कर दो। लेकिन दुकान पे भी बैठो तो हाथ कार वाल दिल यार वाल। आप नहीं समझे, हमारे हजरत मौलाना पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह शेख उल मशाइख थे। उनका जुमला बड़ा मशहूर है, दिल कार वाल दिल काम की तरफ हो, हाथ कार वाल हाथ काम की तरफ हो, दिल यार वाल दिल अल्लाह की तरफ से हो, अल्लाह की तरफ हो। दिल अल्लाह का जिक्र करे, जुबान अल्लाह का जिक्र करे, इबादत के आखिर में जिक्र। इसलिए तो हुक्म है कि हज कर लिया, अब जिक्र करो। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम फ़ज़्कुरुल्लाह। अल्लाह का जिक्र करो, हज कर चुके अब अल्लाह का जिक्र करो। एक जगह फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम। अरफात से आयो, मुज़दलिफ़ा में जिक्र करो। अब मीना में आयो, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा। जैसे बाप दादों को याद करते हो, इससे बढ़कर अल्लाह को याद। आज भी यही फलसफा है, जिक्र करो। अशरा ज़िल हज में नेकियां तुमने की, अब आखिर में जिक्र करो। यही ईद है, खाओ पियो जिक्र करो। ये जिक्र क्या है? जुबान से भी अल्लाह याद, दिल में भी अल्लाह का ध्यान, और कोई गुनाह ना करे, ये जिक्र है। सिर्फ ये जिक्र नहीं कि जुबान से तो अल्लाह अल्लाह की ज़रबें हैं। नमाज एक नहीं पढ़ता, रोजा नहीं है रमजान में, माल की ज़कात नहीं देता, शराबें पीता है, लोगों की इज्जतें ताड़ता है, जुल्म और सितम ढाता है, लोगों की जमीनों पे कब्जे करता है, विरासत हड़प कर जाता है, विरासतें नहीं देता। ये कोई जिक्र नहीं है। उलमा लिखते हैं कि कोई 1000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहे और फिर एक गुनाह कर दे, 1000 दफा सुभान अल्लाह गया, खत्म।
जिक्र ये है अल्लाह को राज़ी करे, जुबान के साथ उसका नाम ले, अपने अमल से उसको खुश करे, ये अल्लाह का जिक्र है। दुआ करो हमारी रूह निकले तो हम जिक्र कर रहे हो, आमीन कहो। हुजूर ने फरमाया ना, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह है वो जन्नत में जाए। तो अय्याम तशरीक अल्लाह के जिक्र के दिन है, आज कल परसों 13 ज़िलहज्जा तक कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, खाओ पियो, ये अल्लाह की मेहमानी के दिन है। अब मैं बात खत्म करता हूं, तुम सब अल्लाह के मेहमान हो इन दिनों में, मखलूक अल्लाह की मेहमान है। अल्लाह ने सबको गोश्त खिलाना है, जानवर ज़िबा करो, कुर्बानी करो, खुद भी खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, गरीबों को भी खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ। बेड़ा गर्क हो जाए फ्रिजों का, जब से ये आए हैं गरीब का हक हम मार लेते हैं। पूरा पूरा साल के लिए छटोर हो रही हैं, गरीब ईद के दिन भी भूखा बैठा है। ना ना, रब चाहता ये है कि मेरी मखलूक मेरी मेहमान है और तुम खालिक के रज़ाकार, खिदमतगार और अल्लाह के नुमाइंदे बनकर उसकी मखलूक को खिलाओ, पहुंचाओ। इसलिए इन दिनों में बतौर खास सदके का हुक्म है, जिक्र का हुक्म है, सदके का हुक्म है। और जिक्र की एक शक्ल तो ये है कि कल फजर की नमाज के बाद से आपने शुरू किया, 13 नमाज असर तक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ोगे। रब चाहता है मेरी मखलूक मेरी तौहीद के तराने गाए, मेरे साथ मिलके पढ़ो, सारे पढ़ो, शर्माओ नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कहो सारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अभी जब ईद पढ़ के जाना तो रास्ता बदल के जाना और ये तराना जुबान पे पढ़ते हुए जाना। फरिश्ते लिखते हैं कल कियामत के दिन ये गलियां भी गवाही देंगी, ये सड़कें भी गवाही देंगे, ये रोड भी गवाही देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह का जिक्र है, ये जिक्र है अल्लाह का। इसलिए जानवर भी ज़िबा करो तो अल्लाह का जिक्र करो, जानवर की ज़िबा के वक्त अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो और कोशिश किया करो खुद ज़िबा करो। खुद नहीं कर सकते तो साथ खड़े हो जाया करो, जानवर को किबला रुख लिटाया करो और दिल में ये जज्बा बेदार किया करो। अल्लाह तूने जानवर मांगा है, मैं जानवर पेश कर रहा हूं, तुझे दे रहा हूं, तेरे लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी फरमाई तो कुछ जुमले फरमाए, जो याद कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर सकते मफहूम दिल में बिठा लो। आप कुर्बानी कर रहे थे, फरमा रहे थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। कुर्बानी किसके लिए? बताओ बताओ किसके लिए? अल्लाह के लिए। नियतें ठीक करो। गोश्त के लिए कुर्बानी की, बच्चों को खुश करने के लिए कुर्बानी की, अल्लाह की कसम कुर्बानी नहीं होगी। अगर 7 हिस्सेदारों में एक हिस्सेदार की नियत सिर्फ गोश्त खाने की हो, किसी की कुर्बानी नहीं होती। एक गैर मुस्लिम हो, किसी की कुर्बानी नहीं होती। एक का रिज़्क हराम हो, किसी की कुर्बानी नहीं होती।
रिज़्क़े हलाल से कुर्बानी करो और अल्लाह के लिए कुर्बानी, अल्लाह तेरे लिए कुर्बानी कर रहा है। हुजूर ये जुमले कहते, या अल्लाह मेरी नमाज तेरे लिए, मेरी कुर्बानी तेरे लिए, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए। क्यों? ला शरीक ला, कहो अल्लाह का कोई शरीक, बोलो बोलो अल्लाह का कोई शरीक नहीं, कोई साजी नहीं, कोई अल्लाह की सिफात का भाईवाल नहीं, वो अकेला है। अकीदा तौहीद कुरान का 1/3 हिस्सा सिर्फ तौहीद बयान करता है, अल्लाह की वहदानियत बयान करता है। मुशरिक की बख्शिश नहीं है, शिर्क करने वाला मुसलमान नहीं है। शिर्क से बचो, शिर्क ऐसे हराम, अल्लाह को शिर्क से नफरत, जैसे बंदे को गैरत आती है कि मेरी बीवी किसी और की तरफ देखे, अल्लाह को गैरत आती है मेरा बंदा किसी और को मुश्किल कुशा माने, हाजत रवा माने, मेरा बंदा किसी और को सजदा करे, मेरा बंदा किसी और के नाम की मन्नत माने, मेरा बंदा किसी और के नाम की कुर्बानी करे, मेरा बंदा किसी और के नाम की नियाज चढ़ाए, मेरा बंदा किसी और के नाम की नजर माने, उसे गैरत आती है, उसे गुस्सा आता है। उसकी गैरत तेरी मेरी गैरत से बढ़कर है। इसलिए आज का दिन ऐलान का दिन है, मैं तौहीद पर हूं, मैं शिर्क पर, बोलो शिर्क पर नहीं, ला शरीक ला। फिर हुजूर फरमाते मिन का बलक, या अल्लाह ये जानवर तूने दिया, मैं तेरे रास्ते में ज़िबा कर रहा हूँ। और फिर पढ़ते बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। जानबूझ के छोड़ दिया तो जानवर हराम, तुमने कसाईयों पे छोड़ा हुआ है, उसके मुंह में पान है, सिगरेट है, और उसने उसको जल्दी है, छुरी चलाई और फारे कर दिया, कुर्बानी तो तेरी खराब। नेक आदमी से ज़िबा करवाओ, खुद ज़िबा करो, वरना साथ खड़े हो जाओ। और ये मसला याद रखो, मुझे 2-4 मिनट दे दे, मजमा आ रहा है, और मसले भी समझ ले। 4 रगें काटनी होती हैं ज़िबा के वक़्त, एक सांस वाली रग, एक खुराक वाली रग, 2 रगें ऊपर नीचे और होती हैं, एक 5वीं रग हराम मगज वाली है, उसको काटा तो जानवर मकरूह हो जाएगा। 4 रगें काटो, चेक करो कटी भी हैं कि नहीं, चेक करो, देखो, अगर 4 में से 3 भी कट गई जानवर हलाल है, अगर 3 नहीं कटी, 2 कटी हैं तो जानवर हराम है। ये जानवर हलाल है ही नहीं। और जो 5वीं रग काटते हो उससे खून रुक जाता है, और ये जो बहने वाला खून है, कुरान कहता है ये ऐसे हराम है जैसे खिंजीर हराम है। याद रखो, ये नापाक है, हराम है। ज़िबा करके छुरी को धोया करो। कुल्ला अजिदु फीमा ओहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतामुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीर। 4 चीजें फरमाया सख्त हराम है। मुर्दार, जो जानवर खुद मर गया, ज़िबा के वक़्त निकलने वाला खून, ये जाहिल पीर इससे तावीज लिखता है। अगर इससे तावीज लिखा, कुरान लिखा, ये भी काफिर हो जाएगा, लिखने वाला काफिर हो जाएगा। इन जाहिल पीरों से बचो। नकली मुल्ला, जाहिल पीर, इन दोनों से बच मेरे वीर। आजकल पीर नमाजें छुड़वा रहे, रोजे छुड़वा रहे, ऐसे पीरों से बचो। पीर वो हो जो अल्लाह से जोड़ दे, अल्लाह से मिला दे, बेनमाजी को नमाजी बना दे,
नबी की सुन्नत छोड़ने वाले को सुन्नत का पाबंद बना दे। उस पीर के हाथ में हाथ देना जिसकी अपनी शरीयत, जिसकी अपनी शक्ल सूरत अल्लाह के कुरान के खिलाफ, नबी के तरीके, नबी की शक्ल के खिलाफ, अल्लाह की कसम वो पीर नहीं है, कोई और बला, वो शैतान है, उससे बचो। इसलिए जानवर एहतियात से ज़िबा करो। आजकल फितनों का दौर है, लोग कहते फिरते हैं भैंस की कुर्बानी जायज नहीं, भैंस की कुर्बानी जायज नहीं, भैंस की कुर्बानी जायज नहीं। ये कहने वाले खुद भैंसे हैं जो कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज। नबी के सहाबा ने भैंस की कुर्बानी की, ताबईन ने भैंस की कुर्बानी की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं की, इस वजह से कि अरब में थी नहीं, वरना सहाबा फैले तो सहाबा ने भैंस की कुर्बानी की है, ताबईन ने भैंस की कुर्बानी की है। इसलिए बिला झिझक भैंस की कुर्बानी भी कर सकते हो, जायज है। सिर्फ 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज है और किसी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। नंबर 1 ऊंट, वमिनल इबिल इत्नैन। मेरे नबी ने हज्जतुल वदा में 100 ऊंट ज़िबा फरमाए, 63 ऊंट तो अपने हाथ से मेरे नबी ने खुद ज़िबा। हम एक बकरी नहीं ज़िबा करते, मेरे नबी ने 63 ऊंट खुद ज़िबा किए। बाकी शेर खुदा सय्यदना अली और मुर्तज़ा सब कह दो कर्रमल्लाहु वजहा, उनको कहा तुम ज़िबा करो। गाय, भैंस नंबर 3, बकरा बकरी नंबर 4, मेंढा दुम्बा भेड़, ये एक ही किस्म है। ये 6 माह के हों तो कुर्बानी जायज, बकरा 1 साल का, गाय भैंस 2 साल की, और यारो याद रखना ऊंट 5 साल का हो कुर्बानी जायज। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल करे, आमीन कहो यार, कह तो दो आमीन। आज तक वो लड़ाई करते ना आए सुमिया घर नाल, ऊंची आवाज नाल कहो आमीन। अल्लाह हमारी तकबीरों को कबूल करे, कहो आमीन। मैं इन दिनों गुनाह न करना, ये जिक्र के दिन है। अल्लाह के मेहमानों, किसी के मेहमान खाने में जाकर उसके मिजाज का ख्याल रखा जाता है। तुम्हें कोई हुक्मरान शाही मेहमान बनाए तो बर्तन तोड़ोगे वहां जाकर, वो कान से पकड़ के निकाल देगा। इन दिनों अल्लाह के मेहमानों, अल्लाह को नाराज न करना, आज से लरेमी करना, रिश्तेदारों के पास जाना, अपनी बूढ़ी अम्मा के पांव पे बोसा देना, उसको हदिया देना, बहन भाइयों के घर चले जाना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आपस में मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे। सुभान अल्लाह। एक दूसरे से मोहब्बतें करो, नफरतें न फैलाओ। मुल्क में नफरतें ही नफरतें, नफरतें ही नफरतें। पहले नफरत होती थी मसलक की बुनियाद पर, फिर नफरतें आई जुबान सूबे की बुनियाद पर, आज पार्टियों की बुनियाद पे नफरत। खुदा का खौफ करो। पार्टी ये मेरी पार्टी का नहीं है, ये चोर है, ये डाकू है। आदल कहा दामन न छोड़ो, किसी पे जुल्म न करो भाइयों। बड़ा दिन है, ये बड़ी ईद है, बड़ा दिन है। मैंने तकरीर के शुरू में बताया, हुजूर ने फरमाया दुनिया के दिनों में आज का दिन सबसे अफजल तरीन। खुतबा सुन के जाना और जाते हुए तकबीर पढ़ना, जानवर को ज़िबा करना अफजल है। गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा और मसाकीन के लिए। जिनकी यहाँ कुर्बानियां अल्लाह के फजलो करम से 53 गाय यहाँ ज़िबा हो रही, 10 के करीब बकरे यहाँ ज़िबा हो रहे। जिनकी यहाँ है वो तलबा को अगर गोश्त देकर जाए तो ये गरीबों का हिस्सा अदा हो। यहाँ भी गरीब हैं,
ये आपके पीछे जो बिल्डिंग बन रही है ये सिर्फ यतीम तलबा के लिए दारुल अयताम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे इकट्ठे होंगे जैसे ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं। मेरे दिल में एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह यतीमों की खिदमत भी करवा दे। और मैंने 2 महीने इसके ऊपर सोचा, अल्लाह ताला ने राहें खोली, ये दारुल अयताम बन गया। अल्लाह के फजलो करम से ईद के बाद छत पड़ रही है और बाकी जो शहर के लोग हैं गुरबा बेवगाम मसाकीन तक गोश्त पहुंचाएं। कुर्बानी की खाल बेचना आपके लिए बेचकर इस्तेमाल करना जायज नहीं। खाल मदरसे में दो या गरीबों को दो, जहां ज़कात लगती है वहां ये खाल लगती है। और आपके लिए बेहतरीन मसरफ आपका ये मरकज है। 10 करोड़ से ज्यादा इस मदरसे का और इसके रिफाही कामों का साल का खर्च है। सिर्फ सैलाब में आपके इदारे ने 6 करोड़ की खिदमत पहुंचाई हैं, इससे भी ज्यादा है। डायलिसिस सेंटर, अस्पताल, बेवकान की खिदमत। 10, 11, 12 अक्टूबर को इस साल भी आंखों का कैंप लग रहा है, मुफ्त ऑपरेशन आपके होते हैं मोतिया के। इस साल भी जो आएगा इंशाअल्लाह हम खिदमत करेंगे। आपके मदरसे में दौरे हदीस के बाद स्पेशलाइजेशन करवाई जा रही है, तखस्सुस फिल हदीस वल फिक़्ह करवाया जा रहा है। यहाँ तारीख में पहली बार ये कोर्स रखा गया। आपके इदारे में कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक फ्री करवाई जा रही है। अब हमारा हर बच्चा जो हमारे पास दीन पढ़ रहा है वो साथ स्कूल भी पढ़ रहा है, शोभा हिफ्ज़। हमारे यहाँ बच्चे हिफ्ज़ भी करते हैं, साथ स्कूल भी पढ़ते हैं। बच्चियों का इतना बड़ा इदारा, 600 बच्चियां, आपकी बच्चियां, कौम की बच्चियां, बड़े महफूज माहौल में, बिल्डिंग बड़ी तंग, बच्चियां रात को बाहर सोने की जगह नहीं है। हमने उनका इस तरह का तालीमी ब्लॉक शुरू किया है, जैसे ये आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह को इस बिल्डिंग को देखकर माशाअल्लाह आपके शहर में इसके साथ की कोई बिल्डिंग नहीं, ये कुरान का मरकज बना है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।